हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं महाजनपद काल। तो दोस्तों, ये आपकी तीसरी वीडियो है, इतिहास की तीसरी वीडियो। इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम इतिहास आता हो, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही जानदार और शानदार होगी। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों महाजनपद काल। तो जो महाजनपद काल का जो समय था वो था दोस्तों आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है। कितने महाजनपद हुए थे? तो दोस्तों 16 महाजनपद थे। कितने? 16 टोटल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था आपका कौन सा? मगध। कौन सा था? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। ठीक है। मगध का जो अंतिम शासक था वो था आपका घनानंद, जिसको अपदस्थ करके जो मौर्य शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखता है। ठीक है। तो चलिए, तो 16 महाजन पद में चलिए कुछ महाजन पद हैं, उनकी आपको राजधानी बता देता हूं। जैसे कि गांधार। गंधार की राजधानी थी, दोस्तों तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। दूसरा था आपका सूरसेन। दोस्तों पहले सूरसेन को मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग करते थे। पहले मथुरा को सूरसेन कहते थे। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। तीसरा आपका वत्स। वत्स की राजधानी थी आपकी कौशांबी। चौथा है आपका कौशल। कौशल की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। और दोस्तों आपको पता है, जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। ठीक है। उन्होंने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो जो अजात शत्रु था, हर्यक वंश के अजात शत्रु शासक को कुड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो था आपका उदयन। कौन था? उदयन। भाई सबसे पहले आपका शासन हुआ था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। हर्यक वंश का जो शासक था वो तो बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, उसका था अजातशत्रु। तो दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की। और उसके बाद आया था आपका अजातशत्रु के बाद आया था उदयन। इस उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है। तो उदयन ने ही गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कालाशोक। तो दोस्तों उस समय 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कौन थी? 4। तो चारों की मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया था, वो किया था अजातशत्रु ने। दूसरा कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है। तो ये चारों के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी में
पाटलिपुत्र में, और तीसरी चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों कहां पे हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों वो नदी थी आपकी झेलम। कौन सी थी? झेलम। ठीक है, झेलम नदी थी। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो पाली ग्रंथ थे उनमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्या? भोजक, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। अवंतिका, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमरीज या जेंड्रमरीज कहा जाता है? तो दोस्तों वो थे आपके घननंद। घननंद। ठीक है, मगध का अंतिम शासक घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपदस्थ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया था दोस्तों आपके ईरानियों ने। ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वे थे आपके यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रिय बनाया? तो दोस्तों वो था आपका डेरियस। कौन था? डेरियस ने। ठीक है, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम, मतलब जो वेदों में झेलम नदी का नाम था, वितस्ता का युद्ध 326 बीसी बिफोर क्रिसमस किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो वो था आपको दोस्तों एक सिकंदर, और दूसरा था आपका पोरस। तो जो हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस का वितस्ता या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? जो 326 बीसी में हुआ था वो हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए सूची 1 कौन सी है, मिलाते हैं। जो बिंबिसार था, बिंबिसार
दूसरी तरफ लिख, ये थे आपके शासक। दूसरी तरफ लिख देता हूं मैं बिंबिसार, दूसरी तरफ लिख देता हूं मैं वंश। बिंबिसार, कालाशोक, तीसरा है महापद्म नंद, और चौथा है आपका बिंदुसार। जो बिंबिसार था, ये बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नागवंश, ऐसे आए थे। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, शिशुनाग। महापद्म नंद नंद वंश से संबंधित था, किससे? नंद से। और बिंदुसार था आपका मौर्य वंश से। मौर्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आया था आपका बिंदुसार, फिर आया था अशोक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज, या आप कह सकते हैं राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो था दोस्तों आपका उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जो महाजनपद हैं, इनकी सूची कौन से निकाय में? वो है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदरमान का समकालीन था? वो था आपका घनानंद। जो घनानंद था वो सिकंदरमान का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6ठी सदी में हुआ था। अवलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कौन सा अवलेखीय साक्ष्य था? वो था कलिंग में। कहाँ पे खोदी गई थी? कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो था आपका डेरियस। डेरियस एक ऐसा पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। भारत से सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो भारत में सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों वो था आपका अवंती का राजा था। जो अवंती का राजा था उसकी चिकित्सा के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो वो था आपका दोस्तों शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो वो था आपका बिंबिसार ने मगध सम्राट ने अंग का जो विलय था वो अपने साम्राज्य में कर लिया था, अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मतलब
जोड़ना मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने कर दिया था। अजात शत्रु ने दोनों को मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का राजवंशों में किस एक का शासन था? उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। और किसका था? घननंद का। ठीक है, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मतलब ऐसा कौन सा राज्य था वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों वो था आपका मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आपकी कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, ये इन सभी में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। किसे सैनिया बोलते नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो वो था दोस्तों आपका बिंबिसार। बिंबिसार को सैनिया और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन कौन था? भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? महापद्मनंद को। महापद्मनंद को उग्रसेन बोले तो भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणोंवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? दोस्तों कौन था वो? मैं बता चुका हूं आपको, वो था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, फिर वो अपने बेटे उदयन के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था आपके लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो वो है दोस्तों आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पदों की चर्चा मिलती है। मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र? दोस्तों ये बता चुका हूं आपका, वो था आपका अजातशत्रु। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कुछ बता देता हूं दोस्तों। कुरु ये आपका महाजनपद था। इसकी राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है आपका पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। क्या थी? अहिच्छत्र। नेक्स्ट है आपका कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो थी आपकी साकेत। क्या थी? साकेत। नेक्स्ट है आपका वत्स। वत्स की राजधानी मैं आपको बता चुका हूं, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हीं को पढ़ लें। जो भी एग्जाम, आप कांस्टेबल का एग्जाम दो या फिर आप यूपी SSSC पैट का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दें दोस्तों, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली बार में फिर लेके आएंगे धार्मिक आंदोलनों से संबंधित वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।